परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत जब हमें सत्संग सुनने का प्यारा अवसर मिलता है। सत्संग के बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। सत्संग ही भवसागर की नौका है। नित्य सत्संग करो, मालिक के नाम की कमाई करो। सत्संग के बिना जीव भटक जाता है, सुखी होना चाहता है लेकिन सुख नहीं, भ्रांतियों में पड़ जाता है। सत्संग के बिना जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। सुंदरदास महाराज राजस्थान में हुए हैं। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, जग में बड़ो है सत्संग भाई, सत्संग समान कछु वस्तु नहीं। इस संसार में बड़ा सत्संग है और सत्संग के समान जगत में दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। संतों ने तोल के कहा है। एक समय की बात है, एक जगह पे एक संत सत्संग किया करते थे। कई दिन से सत्संग चल रहा। एक व्यक्ति सत्संग शुरू होने से पहले पंडाल में आके बैठ जाए और जब सत्संग समाप्त हो तब सबसे लास्ट में उठ के जाए। सत्संग करवाने वाले भाई ने पूछा, बाबा आपको सत्संग समझ में आता है, सुनता है? क्योंकि उनको ऊंचा सुनाई देता था। बड़े जोर से बोला। तब उन्होंने कहा कि भाई मुझे सत्संग सुनाई नहीं देता है। फिर जवान ने पूछा, बाबा सत्संग सुनाई नहीं देता, फिर भी आप सत्संग में क्यों बैठते हो? जब सुनाई देता ही नहीं तो लाभ क्या? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा बड़ी कमाल की बात उन्होंने कही। बेटा सत्संग भले हमें सुनाई ना दे, लेकिन सत्संग की संत की वाणी से जो वाइब्रेशन निकलती है, तरंगे निकलती हैं, उनसे हमें बड़ा लाभ हो रहा है, आत्मिक लाभ हो रहा है। मन संतुष्ट है, तसल्ली हो जाती है, यहां बैठ के आत्मिक अनुभव होते हैं। फिर कहा कि बाबा आप सबसे पहले आते हो, लास्ट में जाते हो, ये क्या है? मैं बोला इंतजार करना चाहिए सबसे पहले बैठ के सत्संग के लिए। आज का भाग दौड़ का जीवन, आपाधापी का जीवन, दौड़ते रहते हैं, चाहते हैं सुखी, शांत नहीं हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुखी नहीं होना चाहता, पर रास्ता अलग अपना रहे हैं। कई बार तो हमारे दुख के कारण जो हम दुखी हैं, वो कारण ही मूर्खतापूर्ण होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, एक व्यक्ति टेंशन में जा रहा, बीपी, हर जगह घुमाने के बाद मेरे पास लेके आए। मैंने देखा कि इनको बीमारी तो कोई भी नहीं, बस एक ही बीमारी है, नींद।
नींद के लिए पूछा, घर में कोई टेंशन चिंता है कोई? उन्होंने कहा जी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे नौकरी में लगे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और मैं भी पेंशन लेता हूं, मैं भी रिटायर हूं। फिर मैंने कहा फिर चिंता का क्या कारण है? कोई कर्जा है, कोई बीमार है रिश्तेदार में, परिवार में? कोई बीमार भी नहीं, चिंता भी नहीं। उनकी घरवाली बड़ी समझदार थी, महाराज इसको चिंता है। मैंने कहा क्या चिंता है? मतलब व्यर्थ की। वो क्या चिंता है? नहीं, व्यर्थ की ये चिंता है कि इसके पड़ोस में जो पड़ोसी रहते हैं उन बच्चों का परिवार बिजनेस अच्छा चलता है, वो सुंदर से सुंदर उन्होंने घर बनाया है, तो ये चिंता है कि इतना सुंदर घर क्यों बनाया। फिर वो गाड़ी ले आए बड़ी, उसके बाद इन्होंने सोना ही बंद कर, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए। कमाल है, खुश होना चाहिए पड़ोसी की कोई अच्छी चीज आई है, हम उल्टा लेते हैं। ऐसा होता है ना, पड़ोसी को देख के ईर्ष्या आती है ना, द्वेष भी आता है। और जब तक ऐसा है तो मान लो आप सत्संगी नहीं है। नितानंद जब लग गिणे, कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम न पाइए माया एक ही जीत। भले ही आप दिन रात सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, आपका ध्यान नहीं लगेगा, पड़ोसी दिखेगा आपको। आपको ध्यान नहीं लगेगा, आपकी आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक आपकी स्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं। और सारी चीजें एक आदमी के पास नहीं हो सकती। जो परमात्मा ने तुझे दिया है वो दूसरे के पास नहीं है। चाहे आपका शरीर सुंदर हो चाहे ना हो, पर जो सौंदर्य आपको दिया है, देखने में भले ही दूसरा हो, पर जो परमात्मा ने आपको दिया है, ऐसा दुनिया में कोई अजूबा नहीं है। इसलिए भ्रांति में ना पड़े। और फिर क्या इस जगत में सदा रहना है? दिए का तेल तो धीरे धीरे खत्म होगा। सूर्य निकला है, उदय हुआ है, तो अस्त भी होगा। और जो ईर्ष्या द्वेष की बात हम करते हैं, वो हम अपने कर्म को खराब कर रहे हैं। मन ठीक नहीं हो रहा। सत्संग में बैठ के पहले मन को ठीक किया जाता है, और मन तभी ठीक होगा जिसका आहार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा और विचार ठीक होगा। तुम मन के कमजोर मत बनो, छोटे दिल वाले मत बनो। दिलदार की मोहब्बत करता ना बेवकूफ, तेरे दिल में है दीदार, साजन याद ना आया। अरे बेखबर गवार, तुझे राम ना भाया, इस गंदगी के हौज से दिल बहुत लगाया। इस गंदगी के थैले से, मल मूत्र का भरा हुआ थैले से दिल लगाया है, मन लगाया है। ये तो गंदगी का भरा हुआ थैला है, मल मूत्र विकार भरे हैं। जो दिलदार परमात्मा है, तेरे दिल में बैठा है, उससे दिल नहीं लगाया। और विडंबना इस बात की है कि आदत नहीं, आदत घने जन्मों से बिगड़ी हुई है। आदत जिनसे है, दुनिया के लोगों से मन भी वहीं जाता है।
और ये आदत बदलना, भीतर की ओर जाना, भीतर का ध्यान करना, परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस मंदिर हो आए परमात्मा मिल जाएगा, दर्शन कर ले बात बन जाए। नहीं, नौमन कच्चे सूत को सुलझाना है। देखा है ना, कच्चा सूत उलझा हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं है, नौमन सूत है। ऊर्जा सूत अनेक जन्म का तार तार सुलझाया है, हमारे गुरु गोविंद बताया है। अनेक जन्मों का तार उलझा हुआ है। हमारी वृत्तियां भी बाहरिया मुखी बनी हुई हैं, हमारा मन भी बाहर राजी रहता है और हमारा मन निंदा में, द्वेष में राजी रहता है। हमारा मन वासनाओं में राजी रहता है, क्योंकि नितानंद मन ना करे राम मिलन का काम। यो मन राम मिलने का नहीं करता है। क्या चाहता है? विष पीवे अमृत तजय, ऐसा अंध गवार। चीचड़ को पै ना मिले, लगा रह थन माही। यूं कामी विष में मगन, हरि रस पीवे नाई। जो पशु रखते हैं घरों में, उनके पास जाके देखना। जो नहीं रखते उनको तो क्या अनुभव होगा, जो रखते हैं उनके पास जाके देखना। गाय भैंस के चीचड़ लगे रहते हैं, थनों के पास लगे रहते हैं, और फिर भी वो क्या पीते हैं? खून पीते हैं ना, दूध नहीं पीते। ऐसे ही हम इस अमृत को हम नहीं पीते हैं, जो परमात्मा ने दिया अमृत पीने का मौका, अवसर, मालिक के नाम की बंदगी करने का अवसर दिया है। हम वो नहीं करते हैं। हम द्वेष में जलते रहते हैं, अग्नि में जलते रहते हैं। फिर बेचैनियां हैं, निंदा है, फिर तृष्णा है, फिर कामना है, और फिर घिरा हुआ सच्चा व्यक्ति भी होगा तो कर्जा है। दुनिया का लेन देन का ना होगा तो बच्चों का है। बच्चों की शादी करनी टेंशन है। अपने जीवन को सरल बनाओ, व्यर्थ की आपाधापी में मत पड़ो। जो होगा वो होके रहेगा। चिंता करो मत, कर्म करो। यदि कर्म नहीं करोगे, नठेलापन आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। श्रेष्ठ कर्म करो, निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि किया हुआ कर्म तेरे साथ रहेगा, मृत्यु के बाद भी तेरे साथ रहेगा। शरीर छूट सकता है, कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। घर परिवार छूट सकता है, शरीर जल बुझ के ढेरी हो सकता है, लेकिन कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म तो अगले जन्म में भी ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। इसलिए कर्म का भुगतान व्यक्ति ने करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। कर्म सोच के समझ के करो, वाणी से, हाथ पैरों से, मनसा वाचा कर्मना तीनों शुद्ध हो, और मन से, वाणी से, कर्म से परमात्मा का ध्यान करें। हमारे संतों ने ऐसा नहीं कहा कि तुम आंख बंद करो परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कहा है कि तुम खेत खलिहान की बातें छोड़ दो पर परमात्मा मिल जाए। नहीं, आप मजबूती के साथ कर्म करें, पर याद करो परमात्मा को। लगन हो दिल में, भाव हो और सच्ची प्रीत हो, क्योंकि परमात्मा ऊपर के तमाशों का मीत नहीं है, वो तो सच्चे दिल का मीत है। विश्वास,
पलटू साहब कहते हैं जो गुरु ने तुझे दिया है इसी पे विश्वास करना, भरोसा। अगर आपका विश्वास गहरा है, आप वचन पे डट जाते हैं, तो मुक्त बंधन से आजाद गुरु तुम्हें करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अगर आपने गुरु आज्ञा का पालन किया है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको आपके बंधन से, आपको मुक्त होने से रोक देगा। पर समस्या कहां है? हमारा मन डोल जाता है। इसलिए हमने हरि के और न इधर के और न उधर के, क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, यहां के रहे ना वाहीं के चाले मूल गंवाए। अब मूल पूंजी जो परमात्मा ने दी है, मानव जीवन, क्या ये मानव जीवन दोबारा मिलेगा? क्या ये मानव जीवन बार बार मिलेगा? आप आपके आसपास बैठे हुए मित्रों से पूछ के देख लो, लाखों गए हैं, हमरे देख चले गए बैरी मित्र ने, एक दिन हम भी जाएंगे, या मैं मीन ना मेख, एक दिन हमें भी जाना है। कितने लोग गए, कोई वापिस आया? नहीं आया। आप जाएंगे, वापिस आएंगे? आपका बचपन आपको वापिस मिलेगा? आपकी जवानी आपके पास ठहर सकती है? नहीं। आपका शरीर जवाब देने लग जाता है, वृद्ध हो गया, ऊंचा सुनने लग गया, देखना कम हो गया। लेकिन आप क्या करते हैं? ऑपरेशन करवा लेते, आंखें बन गई हैं। पर ये समझते नहीं है भाई, ये आंखें जाएंगी। चिट्ठा आया है परमात्मा की ओर से, संदेश आया, चेत, तुझे जाना नहीं, रहना नहीं, देश बिराना है। तुझे जाना है, क्यों? रहना नहीं, देश कौन रखेगा? पूंजी समाप्त होने के बाद में तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे, दिमाग रे रैन बसेरा कर ले, डेरा चले सवेरा त्याग रे। आप किसी धर्मशाला में जाते हैं, जितनी देर का किराया दोगे इतनी देर ठहरोगे, फिर कहेगा बाहर खाली कर भाई। ऐसा ही होता है ना। तो फिर ये काया से जीव भी खाली करो भाई। ये भी तन सराय बोला है गुरुदेव ने, स्वामी नित्यानंद दयाल ने, तन सराय है। और इसमें जो जीव है वो मुसाफिर है। और आगे का सामान हम तैयार करते नहीं, यहीं गिरे रहते हैं, दुविधा में, टेंशन में, चिंता में। कुछ अगले घर का कर, वो घर जो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकता है, वो घर जो कभी छूटे नहीं। ये तो कितने सोने घर बना लो, कितनी गहरियां नींव खुदवाए, कितना सोना भवन बनाए, और कितनी ही सुंदर व्यवस्था उसके अंदर करें, हंसा निकल के जाएगा पिंजरे से, खाली पड़ी रहेगी तस्वीर। दम निकलने के बाद में, सांस निकलने के बाद में, श्वासों की पूंजी समाप्त होने के बाद, जो तेरे हैं वही तुझे जलाएंगे, करेंगे या दफन तुझको। संतों ने तो पर्दा नहीं रखा, स्पष्ट कहा है। इसलिए कोई सदगुरु मिले, कोई गुरु मिले, कोई मालिक का प्यारा मिले, और जिन्होंने परमात्मा से भक्ति की है, प्रेम किया, उन्होंने सिर धड़ की बाजी ला दी। जान गए वो कि नश्वर नाश होने वाले बंधुओं के पीछे क्यों परमात्मा की बंदगी करो, सबका भला होगा। झूठी नफरत में नहीं जीना, मालिक का सिमरन करो, सबका भला होगा। शेख फरीद, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, उनके निश्चय हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ। अपनी मस्ती में कह रहा, अनलक अनलहक। स्वामी नित्यानंद दयाल भी मंसूर का कई बार जिक्र करते हैं।
सजन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है, कठिन मार्ग विकट चलना ना तकवा हमारा है। अरस के चौक के भीतर बजे बेसर नगारा है, जहां मंसूर मस्ताना अनल हक कह पुकारा है। वो मंसूर अनल हक करता था। वहां के राजा ने मंसूर को जेल में बंद कर दिया। मंसूर ने देखा कि निर्दोष हैं कैदी, अपने योग से दीवार को तोड़ दिया, सारे कैदी आजाद हो गए। राजा ने नाराज होके मंसूर को चौराहे पे खड़ा कर दिया, जाओ इसके पत्थर मारो। सभी लोग मंसूर के पत्थर मार रहे हैं। मंसूर की बहन शिबरी जानती थी कि मेरा भाई सच्चा है, परमात्मा की भक्ति करने वाला है, नाम की कमाई करने वाला है, और अनहलक इन्होंने परमात्मा को देखा है, ब्रह्म को जाना है। और दुनिया के लोगों से बात सहन नहीं हो रही है, लेकिन राजा का हुक्म है, सब लोग पत्थर मार रहे हैं। उनकी बहन ने उनको फूल मारे, पत्थर से हंस रहा था, फूल लगते ही मंसूर बेहोश होकर गिर गया। रोने लगा, मंसूर गिर गया। उठाया सबरी ने, उनकी बहन ने पूछा शिबली ने, भाई क्या हुआ? मंसूर ने कहा, पत्थर का इतना दर्द नहीं था, ये लोग तो अनजान पने में मार रहे थे, तू तो जानती थी ना, जानते हुए भी आपने मारा। तुम जानत ही अनजान भई हो, तुम जानते हुए ही अनजान हो, इसलिए आप जानते हुए आपने पत्थर मारा है ना, इसका दर्द है भारी। मंसूर दीवाना था, मस्ताना था। मंसूर को फांसी के ऊपर लटका दिया। मंसूर के हाथ काटे, मंसूर के पैर काटे गए, लेकिन मंसूर जानता था ये शरीर तो एक किराए का मकान है, जानता था इस शरीर सदा रहने वाला नहीं है, जानता था इस शरीर तो जाएगा। इसलिए मंसूर ने परमात्मा के नाम की कमाई की, मालिक के नाम की बंदगी की और सत्संग किया, और मंसूर ने नाम सिमरन किया। मंसूर को सूली पे लटकाया। मंसूरा सूली पे चढ़ा, जो पहुंचा उस घर है, नितानंद सिर सौंप के जाए मल मिले मंसूर, सूली सीढ़ी हो गई मिला नूर में नूर। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं उनके लगी थी, लागी का मार्ग और है भाई, बातें करते हैं हम, बातें बनाते हैं, शब्द गाएंगे, कथा गाएंगे, मीठी मीठी चोपड़ी चोपड़ी बातें करेंगे, अगम निगम की बातें करेंगे, प्रेम नहीं है। और प्रेम में तो हंसे खेले हरि मिले तो कौन दुआगन होए, प्रेम में तो रोना पड़े भाई, उसकी याद में। बिरह प्रेम आवे जावा, माया कीन बसाए, हाथी के असवार को कहां कुकरी खाए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, हम कहते हैं कि काम क्रोध दुखी करते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं भक्ति करो। राम सुनो या मत सुनो मो बिरहन के बैन, दर सास में लाग रहे नित्यानंद के नैन। परमात्मा का सिमरन करो, राम सुनो या मत सुनो, हमारा काम है प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करेंगे बिरह का भाव बनेगा, बिरह प्रेम आवे जहां माया की न बसाए, वहां माया की नहीं चलेगी। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं हाथी के असवार को कहां कुकरी खाए। हाथी के ऊपर बैठे हुए को कुकरी थोड़ी खा सकती है, इसलिए भरोसा भारी, मोहे भरोसा बड़ा भारी है। क्यों? तारण तिरण मेरे संग बैठा है, स्वामी नित्यानंद दयाल मेरे संग हैं, तो फिर चिंता क्या करनी है। कोई पवित्र ईमानदार मन वाला है, पवित्र मन वाला है, कोई बैठ के वाणी को सुनता है। एक बात मेरी ध्यान रखना, जो स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा ये वही वचन है,
ग्रंथ में। अगर आज बोलते तो यही वचन बोलते। इसीलिए स्वामी नित्यानंद दयाल के वचनों को आप शांत चित्त होके बैठ के सुनो। हाँ, हम भूले भटके हुए हैं, एक बार में समझ नहीं आता है, धीरे धीरे समझ आएगा। जब रुचि बढ़ेगी और उस वृद्ध की तरह से बेसिक सुनाई मत दो, बैठ जाओ, वाइब्रेशन काम करेंगे। जिसने बैठना भी आ गया ना, समझना उसका जीवन संवरना शुरू हो गया। इसलिए किसी भी पाखंड में मत पड़ो, स्थित सत्संग सुनो, बड़े भाग हैं। कोई बात व्यक्ति की हाथ में नहीं है तो स्वामी नित्यानंद दयाल पे छोड़ दो, मुझे इतना भरोसा है गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अपनी प्रीत, अपनी मोहब्बत, मालिक के नाम की बंदगी मत छोड़िए। वो तारन तिरन है, फिर फिक्र क्या करना है। तारन तिरन सोई संग मेरे, क्या करे कली खोटा, मोहे भरोसा मोटा दादू मोटा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इस जीवन को संवारना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, नफरत की बातों को छोड़ के मालिक के नाम की बंदगी करो, ये जीवन संवर जाएगा। व्यर्थ के भूत प्रेत टोना टोटका की बातों में जीवन को बर्बाद मत करो, काल का ग्रास बन जाओगे। क्योंकि भूत पूज के भूत बनोगे, यम के जूते खाइया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो भूल भुलैया। अगर स्वामी नित्यानंद दयाल की श्री चरण में बैठ करके उद्धार नहीं हो सकता, कोई झाड़ा लगा देगा उससे उद्धार हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो फिर क्यों भ्रमित हो रहे हैं? सामर्थ्य है स्वामी नित्यानंद दयाल, एक पलक में 3 लोक को पार कर सकते हैं। इनकी शरण में बैठ के भी अगर किसी का उद्धार हुआ नहीं, तो फिर जो आजकल के नए नए कार्टून आते हैं वो भला कर देंगे क्या? साधु नहीं, कार्टून। ऐसे ढोंग और पखंडियों के चक्कर में मत पड़ो और महापुरुषों की संगत करो। तुम सनातन का आदर करो, सम्मान करो, सनातनी हो। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा, अगर तुम एक नहीं हुए तो ऐसा समय आएगा तुम घर में भी सुरक्षित नहीं होंगे। ऐसा समय आ रहा है। आप एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, एक होकर मालिक की बंदगी करो और राष्ट्र के लिए मजबूत होकर के मानव जाति की रक्षा करो। बोल सदगुरुदेव महाराज। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।